गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे लगता है ना कि ये जो खेती वाला कॉन्सेप्ट है ना, खेती में जो काम चल रहा है, ये तुम दोनों पे ही नहीं, मेरे ऊपर भी भाई भारी है। मैं भी आज 4 बजे का जगा हुआ हूँ। सौरभ जी आजकल बहुत बिजी चल रहे हुए हैं। आवाज आ रही है भाई मेरी? हम्म। चलो फिर, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो चलो, देखो भाई, आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, जो कि एक लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, जिसके बिहाफ पर एक रियल ट्रेडर जो होता है वो ट्रेड करता है। ठीक है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। मे बी जो चीज कैंडलस्टिक के बेस पे आज थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का जो सिनेरियो है, वो आपको आसानी से उस तरीके से नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं। रीजन रीजन ये है कि आज के टाइम पे भी लोग उस थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज जो कर रहे हैं, वो सिर्फ इस बेस पे कर रहे हैं कि ब्रेकआउट हुआ या रिवर्सल पैटर्न दिखाया, कंफर्मेशन दिया सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, और हम ट्रेड ले लेते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा हटके है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? थ्री 3 वाइट शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें भी एग्जैक्ट 3 कैंडल होती हैं। कितनी? 3 कैंडल होती हैं। कैसे? देखो, पहली कैंडल ग्रीन कैंडल। कौन सी? ग्रीन कैंडल। ठीक है। इसमें विक भी होगी, ऐसा नहीं है कि विक नहीं होगी। विक भी आप कंसीडर करो। ठीक है। पहली कैंडल हो गई। चलो, हमें ये कैंडल मान लो सपोर्ट पे फॉर्म हुई। गॉट इट? सपोर्ट के पास में फॉर्म होती दिखाई दी, तो इसको हम बेसिकली कौन सी कैंडल मानते हैं? कौन सी कैंडल मानते हैं? अगर इस विक को मैं और थोड़ी छोटी कर दूं, विक को, तो कौन सी कैंडल स्टिक हो जाएगी ये? याद है कुछ? हाँ जी, याद है किसी को? अगर इस विक को मैं थोड़ी सी और छोटी कर दूं, हाँ, मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न। बिल्कुल। ठीक है। तो हमने मारुबोजू में क्या देखा? कोशिश हमारी थी कि ये जो मारुबोजू कैंडल था वो था कोई ट्रेंड रिवर्सल को हम नहीं मान सकते उसे। उसको हम कंसीडर करते हैं कंटिन्यूअस। मतलब थोड़ा सा ट्रेंड चलना दिखाई दिया रिवर्सल में, वहां पे अगर मारुबोजू बनती है, देन हम एक
मान लेते हैं कि मार्केट अब कंटिन्यू करेगा, ठीक है, और जहां कैंडलस्टिक पे हम 1:2 से ऊपर कभी जाते ही नहीं है, ठीक है, ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया, ठीक। बट यहां पे ये कौन सी कैंडल हो गई, ये मारुबोजू टाइप की, मतलब एक अच्छी ग्रीन कैंडल हो गई, ठीक है। अगली कैंडल यहीं से शुरू होगी, चलो, ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, ये भी थोड़ा अच्छा कैंडल होना चाहिए, ठीक है। 3 वाइट शोल्डर का मतलब समझो ना इसमें कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। दूसरी कैंडल बन गया, सेम उसी तरीके से एक थर्ड कैंडल और बनती है मार्केट के अंदर, ठीक है। थर्ड कैंडल और बनती है मार्केट के अंदर, बन गया। अब इस चीज को ध्यान से समझना कि इसमें क्या कहना चाहती है हमारे, ठीक है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुके हैं, 3 कैंडल बन चुकी हैं जिन्हें हम कहते हैं 3 वाइट शोल्डर, ठीक है, सोल्जर जो भी है, सोल्जर, ठीक है, 3 वाइट शोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो बेसिकली जब हम किसी भी कैंडल की बात करते हैं, तो अगर हम बुलिश मोमेंटम देखना चाह रहे हैं तो हम देखते हैं सपोर्ट के पास, है ना। हम सपोर्ट के पास देखते हैं, क्या होता है, मार्केट ऊपर से आती है, यहां पे कैंडल फॉर्म होती है, यहां पे होती है, और हम एक रिवर्सल एक ट्रेड प्लान करते हैं, 1:2 की एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं। एंड सेम सेम जब ये एज ए रेजिस्टेंस होती है तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पे मार्केट देखते हैं कि मार्केट नीचे से आ रही है, यहां पे कैंडल स्टिक कोई बनती है, या फिर बीच में बनती है, देन हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन के बाद नीचे जाते हैं और वहां भी 1:2 अप्रोक्स टारगेट लिया करते हैं, ठीक है। बस यही रूल है कैंडल स्टिक का, और कोई नहीं है, ठीक है। अब इस कैंडलस्टिक को किसी पैटर्न पे, या रिटेस्ट मान लो या पुल बैक मान लो, या आगे भी अभी हम चार्ट पैटर्न सीखेंगे तो वहां मान लो, तो वहां हम लेंगे टारगेट थोड़ा बड़ा। बात समझ में आ रही है, ये कैंडल वहां पे काम करेगी सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन का, बट ट्रेड ही अगर लेनी है कैंडल स्टिक पे तो सिर्फ कितना, 1:2, ठीक है। चलो, अब ये चीज बात समझ में आई कि भाई हम जब कैंडल पे कोई ट्रेड लेते हैं तो एक रिवर्सल की ट्रेड प्लान करते हैं। अब मान लो कि जब ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा था तो एक सपोर्ट यहां पे था, है ना, एक सपोर्ट ये है। ऑफ कोर्स मारुबोजू अगर आपको दिख जाए, इस पे आप इसको आप नहीं मानोगे, लेकिन इसको अगर आपने मान लिया और इसको कंफर्मेशन मान लिया तो आप कंटिन्यूस के जा सकते हो, और इस जगह पे आप अपना एसएल को लगाओगे, जो थोड़ा कहीं ना कहीं रिस्की भी है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट नहीं दिया है सही से, ये ब्रेकआउट तो है नहीं कि भाई सपोर्ट के नीचे हम एक ट्रेड वो ले लेंगे एसएल, या बड़ी कैंडल के नीचे एसएल ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। एसएल हमको ऐसी जगह रखना है जहां से मार्केट रिवर्स हुई हो, जहां बायर्स ने अचानक से मूवमेंट दे दी हो, बीच में एसएल अगर आपका बनता है तो आप ट्रेड ना लो। ट्रेडिंग का यही सबसे बड़ा रूल है, ठीक है। अगर एसएल परफेक्ट लगे तो ठीक, अगर परफेक्ट ना लगे तो उस ट्रेड को अवॉइड कर दो, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम एसएल के साथ को ट्रेड लो, ताकि अगर एसएल हिट हो भी जाए तो नेक्स्ट टाइम उस क्वांटिटी को बढ़ा के जो हमारा डेली लॉस का टारगेट रहता है उसको मैनेज करके हम ट्रेड को लेंगे। बट ध्यान हमेशा ये रखना है होता है कि भाई जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड की अकॉर्डिंग जो डे लॉस है, दिन का जो लॉस है, उससे ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट कम चलेगा लेकिन लॉस ज्यादा नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि मान लो कि ये एक सपोर्ट है, मार्केट कहां से आ रही थी, मार्केट आ रही थी यहां से, ओके, नो डाउट।
तो व्हाइट शोल्डर जो है उसका काम क्या है कि देखो, जब ये कैंडल तीन बैक टू बैक बनती है ना, तो हमेशा एक बात याद रखना कि अगर ये तीन कैंडल बने और आपने अगर मारूबोजू का ध्यान ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन बैक टू बैक ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन कैंडल, ये तीन बैक टू बैक कैंडल बनती हैं, तो इस जगह से ट्रेड कभी मत लेना और यहां पे एसएल लगा के ट्रेड को होल्ड कभी नहीं करना। ठीक है, बात समझो। अगर ये तीन कैंडल सपोर्ट के पास बनती हैं, बात समझ रही है, सपोर्ट के पास बनती हैं, तो कभी भी गलती से यहां पे एंट्री बिल्कुल मत लेना, भले ही आपको टारगेट मिल जाए, डजंट मैटर, बट मत लेना। ठीक है, और एसएल यहां पे लगा के ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर ये कैंडल स्टिक पैटर्न किस काम का? बिल्कुल बात सही है। तो इस बात को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, थ्री वाइट शोल्डर वाला, आप यूं समझो कि ये थ्री वाइट सोल्जर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, वो आज के टाइम का एक डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, जहां पे अगर ये जो सपोर्ट के नीचे कैंडल आई है ना, मतलब ऊपर से लेके नीचे आ रही थी, कहीं ना कहीं यहां पे एक रेड कैंडल होगी, बात समझ में आ रही है, उसके बाद ये कैंडल होगी, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, होगी कि नहीं होगी, यानी रेड कैंडल भी होगी, रेड ग्रीन कैंडल भी होगी। तो कहने का मतलब एकदम सिंपल है, यहां पे मार्केट यहां ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, इस वाले सपोर्ट को, जो ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट, ये वाले सपोर्ट को भले ही ब्रेक करके ऊपर जा रही हो, पहला पॉइंट, या दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि सपोर्ट पे टच कर दी हो, यानी मार्केट ऊपर से आई, यहां आई, एक जो सपोर्ट है अच्छा सपोर्ट है, यहां पे टच कर दिया, टच करके पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल बना डाली। अब देखो अब ये ध्यान ये रखना है कि ये पहली चीज होनी चाहिए कहां पे? सपोर्ट पे, सपोर्ट के आसपास लमसम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि ये कैंडल तीनों बड़ी बड़ी कैंडल होनी चाहिए, थोड़ी बहुत छोटी कैंडल होगी चलेगा, जैसे मान लो ये कैंडल इतनी रही, पॉसिबल है, इतनी कैंडल हो तो भी चलेगा, थोड़ी छोटी, बट ध्यान रहे ये दोनों कैंडल छोटी नहीं होनी चाहिए, ये वाली कैंडल, दिस एंड दिस, ये कैंडल मारुबोजू टाइप कैंडल होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी बड़ी बॉडी की होनी चाहिए, विक से मतलब नहीं है यहां पे। ठीक है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो समझ लो ये थ्री वाइट सोलर कैंडल स्टिक पैटर्न आपका कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि देखो, इस चीज को समझो कि जैसे मान के चलो ये जो विक है यहां तक बनी, ठीक है, अभी ओपन, थर्ड कैंडल ओपन तो यहीं से होगी जहां सेकंड कैंडल क्लोज हुई है। देखो, अगर इस तरीके का सिनेरियो कभी आए ना, कभी भी आए, थ्री वाइट शोल्डर तो है, बट अगर ऐसा सिनेरियो आपके सामने आ जाए तो वहां पे हम कभी भी ये समझ लो कि थ्री वाइट शोल्डर कैंडल के बेस पे तो हम कभी यहां पे ट्रेड नहीं करने वाले। ठीक है, दोनों ही चीजें हो सकती है, यहां से मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा पॉसिबिलिटी होगी, मार्केट यहां से नीचे आया, एसएल हंट किया, फिर मार्केट ऊपर एक अच्छा मूव दे देगा। ये दूसरा दूसरा तरीका हो गया कि ऐसा कर सकता है। ठीक है, बट जो एक्चुअल तरीका है ना, जिसपे आज के टाइम पे जो स्मार्ट ट्रेडर या फिर कह दो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं वो काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं?
वो ऐसे काम करते हैं, मैं बताता हूं कि देखो, ये विक अगर होती है तो यहां पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। अगर लिक्विडिटी स्वीप करती है, कोई कैंडल बनाती है, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, थर्ड कैंडल, तो आप यहां पे जा सकते हो, यहां से जा सकते हो। ठीक है, ये ट्रैप कर सकता है। सुना है ना कि अचानक से जब बड़ी बड़ी कैंडल बननी शुरू हो, जब बन जाए, अचानक से बनने लग जाए, तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल क्या करता है, क्या करता है, जब अचानक से बड़ी कैंडल बन जाए, बड़ी कैंडल बन जाए, तो वहां पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होती है आज के टाइम पे? नहीं, वो बाय नहीं होता है, वो होता है ट्रैप। क्या? वो होता है ट्रैप। इस चीज को समझो। कैसे? मैं दिखाऊंगा किस दिन लाइव मार्केट में, ये सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है। कि देखो, मान लो ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, ऊपर से मार्केट आ रही थी, अभी उसने स्वीप नहीं किया है, ऊपर से मार्केट आ रही थी, अचानक से एक मारूबोजू कैंडल कर दिया, बना दिया, ग्रीन कैंडल बना दिया। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? रिटेल ट्रेडर बोलेगा, अरे यार, सपोर्ट पे एक मारूबोजू कैंडल बन गई, चलो एक काम करते हैं, कंफर्मेशन चेक कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल का वेट और किया, कंफर्मेशन मिल गया। तो क्या होगा कि यहां पे क्या है ना, कि यहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रैप बन रहा है। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जानता है कि अगर मैंने सपोर्ट पे सपोर्ट पे नीचे जाए भी ना, यहाँ पे कोई मारूओजू कैंडल का प्रेशर दिखा दिया और एक कंफर्मेशन दे दिया, तो जो रिटेल ट्रेडर है वो बाय करेगा ही करेगा, कंफर्म है कि वो करेगा। और वहीं पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या काम करेगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हल्की सी विक दिखाएगा, नीचे की तरफ ला देगा, और यहाँ पे उन सभी रिटेलर्स का एसएल हिट कर देगा, और असली मूव तब आएगा। दिस इज ट्रैप। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओवरऑल ऊपर से अगर देखेंगे तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रही थी, और इस चीज का ध्यान उन्होंने नहीं किया, और इसी की वजह से उनके साथ में ये ट्रैप हुआ। और वैसे भी अगर हम ट्रेड लेंगे इस पोजीशन पे, तो हमको कम से कम पहले स्वीप का वेट करना है, कैंडल पे स्वीप का वेट करना है। अगर स्वीप होती है तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर ये स्वीप नहीं होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल ऐसे ट्रैप करता है। ठीक है, ओके, गॉट इट। चलो, अब हम आते हैं अपने वापिस इस टॉपिक पे कि मारूबोजू यानी बड़ी कैंडल का बनना भी एक ट्रैप होता है, इसलिए डायरेक्टली हम किसी भी बड़ी कैंडल के बनने से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट सेम डायरेक्शन में नहीं ले सकते। अब चाहे वो बियरिश बड़ी कैंडल हो या फिर बुलिश बड़ी कैंडल। ठीक है, चलो, इसका समझ में आ गया कि अगर ये जो है ना, ये वाली विक फर्स्ट कैंडल के आसपास में विक छोड़ करके ऊपर जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। दूसरी चीज क्या आती है कि अगर ये जो कैंडल है इस तरीके से बन जाती है, तो अब इसको ध्यान से देखना क्या है, ध्यान से देखना क्या है कि फर्स्ट कैंडल की हाई, इसको मार्क किया, और थर्ड कैंडल का लो, क्या, ये थर्ड कैंडल का लो। क्या बात समझ में आई? इस चीज को समझो। ये समझ लिया तो समझ लो कि बहुत सारे 5 मिनट ट्रेडर, 15 मिनट ट्रेडर, 1 आवर ट्रेडर, या 1 मिनट, हालांकि 1 मिनट में बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, ये तब काम आता है जब आप बड़े पैसा कमाने वाले ऑलरेडी एक बिग प्लेयर बन जाओगे। जब आपके पास में कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ का फंड होगा, तब स्कैल्पिंग करने में मजा है। उससे पहले करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। चलो, इस चीज को समझो कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यानी फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में अगर ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला अगर एक गैप आपको समझ में आता है, दिखाई दे रहा है, ये वाला गैप, ये वाला गैप, इसका मतलब पता है क्या होता है?
इसका मतलब होता है कि जब मार्केट में ट्रेड हो रही होती है तो अचानक से क्या हुआ कि अचानक से यहां पे इस जगह पे जो बायर्स है उन्होंने बड़ी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट किया और ऑर्डर लगा दिया यहां पे। यहां नहीं लगाया, ऑर्डर लगा दिया यहां पे। जिससे हुआ क्या कि ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया खाली रह गया। अब खाली कैसे रह गया? अब इस चीज को ध्यान से समझो। जब हम बेसिक सीख रहे थे तो हमने समझा था कि अगर कोई चीज बाय हो रही है तो सेम टाइम पे क्या हो रही होगी? सेलिंग भी हो रही होगी, है कि नहीं? तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इस वाले एरिया पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग हो रही है, सेलिंग यहां पे नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहां पे एक गैप छूट जाता है, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का, यानी कि जो इन्वेस्टर है, जो भी है, उसकी एक बड़ी क्वांटिटी यहां पे अचानक से बाई हो जाती है और बहुत सारी क्वांटिटी यहां पे होल्ड हो जाती है। यानी कि मान लो 1 लाख, $1 लाख यहां पे एग्जीक्यूट किया, और यहां पे एग्जीक्यूट सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ? 50 के डॉलर। ये डॉलर में बात कर रहा हूं। ये $1 लाख की पहले इसने क्वांटिटी लगाई थी बाइंग के लिए, बट 1 लाख पूरा एग्जीक्यूट ना होके सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ? $50,000 बचा हुआ। और तो यहां पे इस वाली जगह पे कितना बचा? बताओ कितना बचा, तुरंत बताया करो। ठीक है, यहां पे उसकी क्वांटिटी बच जाती है $50,000। अब जब $50,000 है तो भाई सीधी सी बात है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या काम करेगा? उसको तो वो पूरा पूरा 1 लाख एग्जीक्यूट करना है, उससे पहले उससे कम में वो ट्रेड क्यों करेगा? बात समझ में आ रही है? वो उससे कम में ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब सिंपल सा सिद्धांत ये कहता है कि भाई, इसको हटाते हैं, कि भाई मुझे ना अपने पूरे ऑर्डर को फुलफिल करना है। फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा? सेलिंग शुरू करेगा। क्या करेगा? वो यहां से थोड़ी सी सेलिंग लेकर के आएगा। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा एक ट्रैप का कॉन्सेप्ट भी बन जाता है। क्या? एक कुछ ट्रैप करने का कॉन्सेप्ट भी बन जाता है, जिससे ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो चले जाते हैं। ठीक, एक कैंडल यहां बनाई, पॉसिबिलिटी है कि एक कैंडल वो यहां भी बना देगा। ठीक है, बना दिया कैंडल। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गैप एरिया है ना, ये गैप एरिया, इसको आज के टाइम पे बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं FVG। ठीक है, ये FVG का काम करता है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। क्यों? देखो, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो इस जगह पे क्या होता है? एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, और यहीं पे आपका आ गया क्या? एक गैप आ गया, फेयर वैल्यू गैप। नाम सुना है ना, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये हो गया। नाम सुनो सिर्फ, इसकी पूरी डिटेल हम कुंडली निकालेंगे जब हम SMC में पहुंचेंगे। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ? यहां पे आया। ठीक, अब इसको क्या करना है? इसको पूरा गैप को फिल करना है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा? मैंने क्या बोला था कि भैया इस पे डायरेक्टली ट्रेड मत लेना। मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट क्या कर सकता है? यहां पे आपको ट्रैप करके ऊपर आएगा, तब भी आपको इस तरीके से तो ट्रेड आपकी बड़ी बनेगी। अदरवाइज क्या होगा? पहला तो आपका SL हिट होगा ही होगा, बता ही चुका हूं। ठीक है ना? ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, तो ट्रैप कर सकती है। तो इसलिए वेट कब तक करना है वो चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, मार्केट अपनी रेड कैंडल बनाई FVG एरिया में आ चुकी है, बट अभी भी गैप फिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो मार्केट क्या काम करेगी?
मार्केट यहां पे क्या काम करेगी करेगी कि यहां पे एक फिर से कैंडल बना सकती है इस तरीके से, इस तरीके से कैंडल बनाएगी और फिर क्या करेगी, नीचे की तरफ एक टैप करेगी। क्या करेगी, टैप करेगी कहीं कि कहीं ना कहीं अब नीचे से बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, गैप भी फुलफिल हो गया, गैप क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये देखने की कि क्या इस कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है। ध्यान रखना, क्या एक ग्रीन कैंडल आती है? अगर हाँ तो बात बात पक्की हुई। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बन गया एकदम स्मार्ट वाला। जैसे ही यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, बात समझे, जैसे ही यहां पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आपकी जो एक्यूरेसी है यानी कि कंफर्मेशन है वो एक बड़ी कंफर्मेशन बन जाती है, जिसके बाद आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है मेरे भाई, लगाओ थोड़ा सा नीचे जा सकते हो, 1:3 के लिए आराम से यहां से जा सकते हो। ठीक है, ये चीज को समझ रहे हो, पहले स्क्रीनशॉट लो, इस चीज को समझो कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया। अभी देखो एक लाइव एग्जांपल भी मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 वाइट शोल्डर काम करता है। ठीक है, अगर डायरेक्टली यहां पे ट्रेड ले लोगे और ध्यान नहीं दिया कि यहां पे गैप नहीं, यहां पे गैप है ही नहीं, तो भाई मार्केट आपका, मैं कहता हूं मार्केट आपका पूरा का पूरा एसएल खा जाएगा। एसएल खाने के बाद बड़ी सी बिग बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा, तब जाकर के एक रियल ट्रेड बनेगी। तो आपको पहले ट्रेप किया, फिर जाकर के आपको बाइंग दिया। अब देखो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है, मान लो आपका एक दिन का जो एसएल है वो कितना है, 1,000 रुपए है। कितना है, 1,000 रुपए है। अब आप सोचे कि भाई मुझे तो ट्रेड ही एक लेनी है, दिन में तो एक ही ट्रेड लेनी है। अब मान लो आपने एक यहाँ पे ऐसे मारा 1,000 रुपए, यहाँ मारा 1:2 के अकॉर्डिंग 2,000 का प्रॉफिट की बात करी, कितना, 2,000। 2,000 प्रॉफिट लेकर के आप निकल जाने वाले हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिना वजह आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से कि आपने गैप को नहीं ध्यान दिया, आपने इतना बड़ा एसएल ले लिया, लिक्विडिटी का भी ध्यान नहीं रखा, क्या हुआ, मार्केट पूरा का पूरा एसएल खा जाएगा। आपका ये जो एसएल है आपकी छोटी सी गलती की वजह से चला गया। अब आज का दिन, अगली बार क्या हुआ, उसी दिन जैसे ही आपका एसएल खाया, एसएल खाने के बाद यहां पे एक ग्रीन कैंडल बन गई। मतलब यहां पे कुछ ऐसा आपको दिखाई दिया कि भाई लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ऊपर आई और कंफर्मेशन हमको दे रही है भाई, क्लियर कर दे रही है, और आप समझ गए यार अब तो ट्रेड ऊपर गई, ऊपर जाएगी। या फिर मान लो आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, आप बोले ऐसे हिट हो गया, कोई बात नहीं है, मार्केट को, मार्केट में बैठेंगे नहीं, ट्रेड खत्म। क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, 1:3 1:4 तक चली गई। क्या होगा, रिग्रेट, गुस्सा आएगा, बोले कि यार हमसे ऐसी गलती कैसे हो गई। ठीक है, उससे बचने के आपके पास में 2 तरीके हैं कि पहला, पहला तो ये कि जो मैं बताया हूं उसको ध्यान दो। क्या, पहला जो मैं बताया हूं उसको अच्छे से ध्यान दो। दूसरा, आप एक काम कर सकते हो, यहां पे जो ट्रेड लोगे अगर गलती से ले भी लेते हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि निकल भी जाए क्या पता, तो आप 1,000 में से 200 रुपए का एसएल मारो यहां। भाई ये थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी ना डायरेक्टली यहां पे एंट्री लेना, तो 200 की एंट्री मारो। ओके, यहां से लिए, अगर जाएगा तो 400 रुपये मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 400 रुपये, ओके डन। और अगर नहीं तो भाई ये 200 रुपये जाएंगे। अभी भी आप आज के दिन 800 रुपये के लॉस लेने के कैपेबिली हो, आप चाहोगे तो 800 रुपये का एसएल फिर से ले सकते हो एक अगली ट्रेड में। और हुआ क्या कि इन केस मान लो 200 रुपये का एसएल हिट हुआ, आपको कंफर्मेशन मिला मार्केट में बैठे हुए हो कि क्यों, क्योंकि आपको 800 रुपये और गंवाना है,
बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि हमें तो 1,000 रुपये गंवाना है। या तो 1,000 रुपये गंवाऊंगा, या फिर 2,000 से 3,000 रुपये घर लेके जाऊंगा। यही सोचकर मार्केट में बैठता है हर एक ट्रेडर। तो क्या हुआ? आप बैठे रहे उसी चार्ट में, आप देखे चलो ठीक है, वो अब गया तो गया ऐसा। अब अगले आधा एक घंटे के अंदर आपको कुछ कंफर्मेशन मिली। यहां पे एक बुलिश कैंडल दिखाई दिया, स्वीप हुआ। कंफर्मेशन चाहते हो तो कंफर्मेशन भी ले लिया। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल या जो भी है, थोड़ा सा हमें छोटा एसएल मिला, 800 रुपए का एसएल लिया, सीधा गए ऊपर, ऊपर की तरफ ट्रेड लगा लिया। और यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो आपको 800 का 3 गुना देगा, यानी 1:3। कितना? 8 या 2,400 रुपये देगा। ये एक सेकंड तरीका हो गया कि भाई स्मार्ट तरीके से काम करोगे, पेशेंस के साथ काम करोगे, गलती होगी चलेगा। हर एक ट्रेडर गलती करता है, हम भी गलती करते हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, ठीक है। आपसे भी गलतियां होंगी, डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट है उन गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, बहुत अच्छा ट्रेडर बनोगे, ठीक है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? और नहीं आया हो, कम समझ में आया हो, तो वीडियो लेना मुझसे, उसको फिर से देखना, मजा आएगा, ठीक है ना। चलो, अभी हाल ही में एक इस तरीके की ट्रेड मेरे साथ में निकली थी। मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से वो ट्रेड बनी थी। हाँ, देखो, हालांकि ये चीज को इग्नोर करो क्योंकि तुम अभी एडवांस पे नहीं आए हो, तो एडवांस के लिए है। चलो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके का हो सकता है। देखो क्या है कि ये भी एक लेवल था, दिखाई दे रहा है, ये भी एक लेवल था, ठीक है। क्या था? एक लेवल था। अब हमारा कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि भाई मार्केट ऊपर जाए और नीचे की तरफ आके रीटेस्ट ले। और रीटेस्ट लेने के बाद आप ध्यान से देखो कौन सी कैंडल बनी है। कौन सी कैंडल है जरा बताना, ये वाली कौन सी कैंडल है? ये वाली ग्रीन जो है, छोटी बॉडी की, कौन सी कैंडल है? दोनों बताओ, बताओ फटाफट। किस टाइप की कैंडल है ये? नहीं, इसमें बॉडी दिखाई दे रही है। जब थोड़ी सी बॉडी दिख जाए तो वो स्पिनिंग बॉटम या स्पिनिंग टॉप हो सकती है। उसके बाद कंफर्मेशन मिली, भाई सपोर्ट है एक तरीके से। अगर यहाँ पे भी नहीं है, डजंट मैटर, घबराओ मत। स्पिनिंग बॉटम की बात भी कर रहे हो, ये हमारा क्या है? ये है लोअर हाई, सॉरी, हाँ लोअर हाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि ये लोअर हाई है, ये भी नहीं है, ये है। क्यों? मार्केट रिवर्सल किया, ऊपर पुल बैक दिया, नीचे आया, उसके बाद ये था। फर्स्ट जो लोअर हाई है ये है। यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, नीचे की तरफ आया रिटेस्ट करने के लिए। रिटेस्ट कहाँ पे किया है ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। रिटेस्ट किया, स्प्रिंग बॉटम बनाया, कंफर्मेशन दिया, देखो मूव। यही तो हम करते आए हैं। तो अब इस चीज को ध्यान से समझो। मैं डिलीट करूंगा एक सेकंड में, इसको भी डिलीट करता हूं। देखो क्या हुआ, यहां पे इसने क्या काम किया था कि 3 कैंडल बनी थी, ये भी है कहीं ना कहीं। इसको लोग ज्यादातर इसको, ये जो इसको बोल जाते हैं पिन बार कैंडल, मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये भी पिन बार कैंडल बोल देते हैं, इसको भी पिन बार कैंडल बोल देते हैं। अगर ये छोटी जो बॉडी है ये अगर ऊपर हो जाती, उसको भी पिन बार कैंडल बोल देते हैं, बट वो इतना काम नहीं करती है चीजें, ठीक है। एक ये ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर इसके बिहाफ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया? हालांकि इसके बिहाफ पे नहीं, मैंने तो इसके बिहाफ पे लिया क्योंकि रिटेस्ट कंफर्म हुआ स्प्रिंग बॉटम के हिसाब से, यहां पे मैंने ट्रेड लिया इस तरीके से। लेकिन वहां पे अगर हमें एक और एडवांस हमें कंफर्मेशन मिल रही है तो मैं क्यों ना काम करूं। देखो, इस वाली कैंडल का हाई ये, और थर्ड कैंडल का हाई ये, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाता है ना।
आता है। और देन सी, यहीं से रीटेस्ट लिया। मैंने कहा कि ऊपर क्लोजिंग चाहिए ग्रीन कैंडल। अब देखो वेट करो, ये इसने तो नहीं दिया, इसने दिया, रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग यहां दे दिया, ले लो भाई ये एंट्री। एफवीजी भी है, सपोर्ट भी है, रीटेस्ट भी कंफर्म हुआ, मार्केट ने बुलिश स्ट्रक्चर भी बना दिया। मतलब इसको बोलते हैं चौच, चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब यहां से भी मार्केट की जो डायरेक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो भी चेंज हुई। कई सारी कंफर्मेशन मिल रही होंगी, तो हम क्यों क्यों ट्रेड नहीं करेंगे? वाई, हम तो ट्रेड करेंगे। और देखो बहुत ट्रेड कहां तक करेंगे, कम से कम यहां तक का टारगेट ले लो, खत्म। या तो होल्ड करने की पावर होनी चाहिए, अगर पावर नहीं है तो भैया 1:2, 1:3। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से करना है। बट एक बात और ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की कैंडल है ना, उसको भूल जाओ। ऐसी अगर कहीं कैंडल मिल जाए तो उसको इग्नोर करो, उस कैंडल को अपने व्हाइट शोल्डर में कंसीडर नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, वेल डन एंड वेल एंड गुड। इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, बट जब मिलेगा तो एक अच्छा मिलेगा। ठीक है, अच्छा ट्रेड हमको मिल सकता है। ठीक है, तो चलो, अभी के लिए इतना ही। कल, आज थोड़ा कोशिश करना, जब टाइम मिले कोई कैंडलस्टिक इस तरीके का 3 वाइट शोल्डर फाइंड करना और मुझे बताना। ठीक है, ठीक है दोनों, जल्दी से बताओ। हम्म, ठीक है मनीष, ठीक है सौरभ जी, आपका पुदीना कट रहा है। एक्चुअली आज मैं भी सुबह, मुझे भी 4 बजे बुला लिया खेतों पे। 4 बजे उठा के बुला लिया। आधा घंटा में वहीं थोड़ा सा कुछ काम काम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मोटर वगैरह की प्रॉब्लम आ गई थी। खैर चलो, और उसके बाद मैं आया 6 बजे के आसपास, ओ सॉरी 5 बजे के आसपास। वेल चलो कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा 3 वाइट शोल्डर थोड़ा कैप्चर करना, मिल जाए तो। ठीक है, जहां भी मिलता है करना, फिर काम करना उस पर।